श्लोक नंबर। हम गुणव्रत अधिकार पढ़ रहे हैं रत्नीकरण शावकाचार्य जी के अंतर्गत। श्लोक नंबर 67 में गुणव्रत, तीन गुणव्रत। गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रत की वृद्धि के लिए ले रहा हूँ। अणुव्रतों को बढ़ाने वाले यानी अणुव्रतों की जो रक्षा करते हैं अथवा अणुव्रतों को जो गुणाकार रूप से बढ़ाते हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। ऐसे तीन गुणव्रतों के नाम बताए श्लोक नंबर 67 में। कौन कौन से बताए थे? आस्था बताइए। दीक्षात, अनर्थटन व्रत, भोग परिमाण व्रत। हाँ, बराबर। अब आगे 68 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि जो दीर्घव्रत है वह किस प्रकार से धारण किया जाता है, इसका स्वरूप क्या है। तो स्वरूप को कहने वाला श्लोक कह रहे हैं, पढ़ेंगे। दीर्घव्रत मन अर्थ दंड। ये पढ़ लिया था क्या आपने? एक सेकेंड। 67 वाला हो गया था। हो गया था ना? हाँ, वही तो। 68 वाला पढ़ेंगे। दिग्वलयम परिगणितम दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत इति संकल्पो दिव्यव्रत मां नित्यमणुपाप विनिवृत्तैः। मामेति मामभिर्भृते। दिग्वलयं परिगणितम् दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत इति संकल्पो दिव्यव्रत आमृत्यणुपाप विनिवृत्तैः। मामृत्यं पापविनिवृत्तये। हम्म देखिए, आ दिग्व्रतम आमृत्य अणु पाप विनिवृत्तैः। ऊपर संधि देखेंगे, दिग्वलयम परिगणितम यथावत है। कृत्वा कृत्वा अतः अहम कृत्वा अतः अहम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पः दिग्वृतम् आमृति अणुपाप विनिवृत्तैः। देखिए, दिग्व्रत, दिग दिग कहते हैं दिशाओं को। जो दिशाओं, 10 दिशाएं हमने पढ़ी थी। 10 दिशाओं के नाम कौन कौन सी होती हैं? 10 दिशाएं। पूरब, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यदि क्रम से चले तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ठीक है, ये 4 दिशाएं हो गई। और 4 विदिशाएं, ईशान, आग्नेय, अ, वायव्य वायव्य, हाँ और वायव्य, नैऋत्य। यानी 4 दिशाएं और 4 विदिशा। ये तो 8 हो गई। अब 10 कैसे होगी? दो। कौन कौन सी? उर्दू और अधो। उर्दू और अधो। यानी ऊपर की ओर हम कितने किलोमीटर तक, कितने फीट तक ऊपर गमन करेंगे, नीचे कुएं बावड़ी आदि में भी कितने फीट तक अंदर जाएंगे, इस प्रकार की भी प्रतिज्ञा करना। यानी दिशाओं के आधार पर पूर्व दिशा में हम इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके आमृति, आमृति कहते हैं, मृति माने मरण, आ माने मरण पर्यंत तक। यानी ऐसी प्रतिज्ञा, जैसे देखो, हम सभी जैन कुल में उत्पन्न हुए,
और हम जमीकंद, अभक्ष्य भक्षण यानी 5 उदंबर फल, 3 मकार का जो त्याग करते हैं वह यम पूर्वक करते हैं या नियम पूर्वक करते हैं? नियम पूर्वक। नहीं, यम नियम पूर्वक। पूर्वक। अच्छा, नियम और यम की परिभाषा क्या है? नियम जो कुछ समय के लिए लिया जाए और यम जो आजीवन लिया जाए। वो आजीवन लिया जाता है। तो मांस भक्षण का जो त्याग है वह नियम पूर्वक होता है, यम पूर्वक होता है? यम पूर्वक। यम पूर्वक होता है। इसी तरह से मद्य मांस मधु का जो त्याग है वह यम पूर्वक है या नियम पूर्वक है? यम पूर्वक। यम पूर्वक है ना। 5 उदंबर फल, इनका त्याग यम पूर्वक होता है या नियम पूर्वक होता है? यम यम पूर्वक। पूर्वक। यम पूर्व। आज जन्म, ये यहाँ पर ऐसे ही दिग्व्रत में जो मर्यादा बांधी जाती है वह पूर्वा पर विचार करके इस प्रकार का नियम लिया जाता है कि मैं अब जीवन पर्यंत, जैसे आपने देखा होगा कई जीव इस प्रकार का नियम लेते हैं कि हम अब इस जीवन में विदेश गमन नहीं करेंगे, विदेश यात्रा नहीं करेंगे। तो ये उनका यात्रा संबंधी दिग्व्रत है। वो उन्होंने अब निर्धारित कर लिया कब तक कि जीव आमृति यानी मरण पर्यंत अणु पाप विनिवृत्त, अणु माने सूक्ष्म पाप से भी विनिवृत्त, निवृत्ति होने को, यानी इस प्रकार की निवृत्ति इति संकल्प, इस प्रकार का संकल्प करना दिग्व्रतम, दिग्व्रत कहलाता है। ऊपर की पंक्ति में क्या बताया? दिग्वलयम, दिग्वलय कहते हैं दशो दिशाओं के समूह को। दिग्वलयम परिगणितम, परिगणितम माने सीमित कर लेना, यानी दशो दिशाओं के आधार पर अपनी सीमा निर्धारित कर लेना। कृत्वा करके, अतः माने इस, अतः माने इस प्रकार, अहम, अहम माने मैं, बहिर, बहिर माने बाहर, न यानी नहीं, यास्यामि जाऊंगा, यानी दश दिशाओं के आधार पर इस प्रकार का संकल्प कर लेना कि अब मैं इस सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। आपने यदि अनंगधरा की कहानी सुनी हो, सुनिए अनंगधरा की कहानी। पुंडरीक, विदेह क्षेत्र के राजा पुंडरीक की पुत्री, चक्रवर्ती की पुत्री अनंगधरा, जब वह जंगल में उससे कोई हरण करके लाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं, वहां जंगल में अपना जीवन यापन किया उसने। कितने वर्ष तक किया था? 3000। 3000 वर्ष तक। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक चक्रवर्ती की पुत्री जंगल में, जहां कोई रसोई बनाने वाला नहीं है, जहां वस्त्र नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने अपना जीवन एक श्रावक की तरह व्यतीत किया। कैसे संभव हो सका? यानी उसने बचपन में इस प्रकार की शिक्षा ली थी, हारिका माता जी के पास रह करके उसने इस प्रकार का अभ्यास किया था, जिसके कारण वह जंगल में भी झरनों का पानी, शुद्ध प्रासुक जल लेती थी और फल आदि जो भक्ष्य फल है उनको ग्रहण करके अपना जीवन यापन, अपनी आराधना वहां कर रही थी। इस प्रकार वो सामायिक षट आवश्यकों का पालन वहां जंगल में भी निरंतर करती थी। और जब वो एक दिन वह सामयिक में बैठी हुई थी, उस समय उनको ऐसा आभास अनुभव हुआ कि अब मेरी आयु 3 दिन शेष बची है। याद है सभी को? तो फिर उन्होंने किस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी? आहार। उन्होंने इस प्रकार की संलेखना ले ली थी कि जहां हमें रह रही हूँ उसके चारों तरफ 100 कदम से आगे गमन नहीं करूंगी जीवन पर्यंत। अब वो संलेखना लेकर के अपने सामयिक में बैठ गई और अपनी साधना कर रही थी। इतने में क्या हुआ, उनके पिता के जो मित्र थे वह वहां से गमन करते हुए निकले और उन्होंने देखा तो उस अनंगधरा को पहचान लिया। नीचे उतरे, अनंगधरा से अनुनय विनय किया कि आपको हम आपके पिता के यहाँ पहुंचा देते हैं। तो अनंगधरा ने क्या बोला? मना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उनका नियम था। क्योंकि अब मैंने आमृति, आमरण पूर्वक पूरी
अने जितना भी मेरा जन्मावशेष बचा है उतने पूर्वक मैंने उतने समय तक के लिए अब दिग्व्रत धारण कर लिया है। अब मैंने मर्यादा बांध ली है। मेरा नियम है कि मैं 100 कदम से आगे गमन नहीं करूंगी। तो इसे कहते हैं दीर्घव्रत। इससे क्या फायदा होगा ये आगे के श्लोक में बहुत अच्छे से बताएंगे अपन यहाँ पर। हम्म। चलिए अब हम लिखते हैं अन्वयार्थ। आमृति ये एक सेकंड। आमृति यानी मरण पर्यंत अणुपाप विनिवृत्तै सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए दिग्वलयम दशों दिशाओं को परिगणितम सीमित यानी मर्यादा सहित कृत्वा करके अहम यानी मैं अतः यानी इससे बही यानी बाहर न नहीं या श्याम जाऊंगा। इस प्रकार संकल्प यानी प्रतिज्ञा करना दीर्घव्रतम दीर्घव्रत होता है। भवती ये पाठ पूर्ति के लिए लिखा भवती होता है। भावार्थ सूक्ष्म पापों से भी बचने के लिए दशों दिशाओं में आवागमन की मर्यादा करके उससे बाहर जीवन पर्यंत नहीं जाना दीर्घव्रत कहलाता है। हो गया लिखकर। श्लोक पढ़ते हैं एक बार हम बोलते हैं फिर आपसे पढ़वाएंगे। दिग्वलयम परिगणितम बोलिए। दिग्वलयं परिगणितं पीत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि कृत्वा यामि इति संकल्पो दिग्व्रत इति संकल्पोऽधिकृत् मामृत्यमणुपाप विनिवृत्तै पापविनीवृत्तैः श्लोक पढ़िए मासू। दिग्वलयं परिगणितं विकल्पो भी नहीं मतलब दिग्वलयं दिग्वलयम परिगणितं दिग ग पूरा नहीं आधा है दिग्वलयम। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्युं पापविनिवृत्तये नीचे की पंक्ति वापस पढ़िए। इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्युं पापविनिवृत्तये आमृत्य मामृत्यणु आमृत्यणु पाप विनिवृत्तै। श्लोकार्थ बोलेंगे अन्व्यार्थ जी। अन्यवार्थ तो आपने यहीं से लिखा है। हाँ इसका श्लोक श्लोक देख करके अर्थ कर सकते हैं।
हाँ, थोड़ा बहुत। बोलिए। बताऊं? हाँ अ, दिग्वलयम मतलब याद नहीं है दीदी अभी शब्दार्थ। हाँ, यहाँ आपने दिग्वलयम, दिग्वलयम कहते हैं दशो दिशाओं के समूह को। ये देखो नहीं, दिग्वलय। हाँ, देख के तो बता दूंगी, लेकिन ऐसे शब्दार्थ याद नहीं हुए अभी। कोई बात नहीं। चलिए भाव बता दीजिए, इसमें क्या बताएं। मतलब कि अ, दसों दिशाओं में जीवन पर्यंत की मर्यादा बांध लेना, उसे दिग्व्रत कहते हैं। अच्छा। हाँ, आस्था। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं वैर्यास्यामि इति सङ्कल्पो दिग्वत् मामृत्यणुपापविनिवृत्ते। स्वस्ति। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बलिर्यास्यामि इति सङ्कल्पो दिग्व्रत् मामृत्यणुपापविनिवृत्तये। आगे। अनन्या। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बलयायामि इति सङ्कल्पो मामृत्यणुपापविनिवृत्तये। सिद्धि। दिग्वलयं दिग्वलयं परिमाणितं कृत्वा कृत्वा तु अहं वैरं यस्यामि इति सङ्कल्पो दिग्वत् मां मृत्युनुपापा विनिवृत्तये। आज आप अपनी कॉपी में इस श्लोक को 5 बार लिखेंगे। कल आपसे पुनः पढ़वाया जाएगा। ठीक है। चलिए बोलिए आगे। कौन है? अंशिता। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं वैर्यास्यामि इति सङ्कल्पो दिग्व्रत् मामृत्युपा मामृत्युमणुपापिनिवृत्तये। यास्यामि। यास्यामि। बड़ी नहीं, छोटी। यास्यामि। इसके बाद श्लोक नंबर 69। अब कह रहे इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं 68 में, 68 नंबर के श्लोक में तो बताया कि दिग्व्रत यानी दशों दिशाओं के आधार पर मर्यादा बांध लेना, उसका नाम दिग्व्रत है। अब कह रहे हैं कि वो दशों दिशाओं के आधार पर मर्यादा किस प्रकार से बांधते हैं, इस प्रकार का श्लोक इसमें 69 में बता रहे हैं। पढ़ेंगे श्लोक पहले। मकरा कर सरी दटवी, गिरिजन पद योजना मर्यादा, मकरा कर सरी दटवी, गिरिजन पद योजना मर्यादा, राहुर्दिशां दशानान्, प्रतिसंहारे प्रसिद्धाने,
मकराकर सरिद, यहाँ रुकेंगे, मकराकर सरिद, मकराकर सरिद रवि गिरिजन पद योजना निमर्यादा, कविजनपद योजना निमर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां राहुर्दशादशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धाने। प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। इस श्लोक में आचार्य देव बता रहे हैं कि जो प्रसिद्ध स्थान है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपना जो हमने ये मर्यादा बांध ली, आपने जैसे आज मान के चलो आज चतुर्दशी का व्रत है, अथवा भी दशलक्षण पर्व आएंगे, तो ये मर्यादा बांध ली जाती है। जो जहाँ रहते हैं, कई जीव तो इस प्रकार की मर्यादा बांध लेते हैं कि हम इस नगर से बाहर नहीं जाएंगे। कई जीव इस प्रकार की मर्यादा बांध देते हैं कि हम दशलक्षण पर्वों में वाहनों में गमन नहीं करेंगे, हम अपने जिन मंदिर और घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे इसी प्रकार से अभी आजीवन पर्यंत जो मर्यादा बांधी जाती है, क्योंकि जीवन है, मनुष्य जीवन है, जीवन का निर्वाह भी होता रहे, संयम की साधना भी होती रहे, और अनर्गल अनर्थ दंड भी न होवे, इसके लिए 10 दिशाओं के आधार पर जो मर्यादा बांधी जाती है। तो कैसे कि प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर। प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें बताया मकर आकर, दूसरा सरित, तीसरा अटवी, चौथा गिरी, पांचवा जनपद, और छठवा योजनानी। योजनानी माने योजनों के आधार पर। मकर आकर कहते हैं समुद्र को, सरित माने नदी, सरिता नदी को, अटवी, अटवी किसे कहेंगे, घने जंगल को, सघन जंगल। गिरी, गिरी किसे कहते हैं, पर्वत, पहाड़ी। और जनपद, जनपद यानी जहां मनुष्य यानी रहते हैं, सभी रहते हैं, उस जैसे शहर आदि, उसको कहेंगे जनपद। शहर, देश, इस प्रकार से योजन, योजनों के आधार पर, यानी हम पूर्व दिशा में 4 योजन से आगे गमन नहीं करेंगे, 10 योजन से आगे गमन नहीं करेंगे, 20 योजन से आगे गमन नहीं करेंगे। 10 दिशाओं के आधार पर इस प्रकार की मर्यादा बांध लेने को दिग्व्रत यानी दिग्व्रत कहते हैं। तो हम इसका अब अन्वयार्थ देखते हैं। दीदी, जी तो प्रसिद्ध स्थानों के लिए मतलब कैसे मर्यादा बांधेंगे, मतलब समझ में आया ये। हाँ, प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर कैसे, देखो अनेक प्रकार के जीव होते हैं जिनको किलोमीटर की भाषा समझ में नहीं आती, योजनों की भाषा समझ में नहीं आती, तो वो इस प्रकार की मर्यादा बांध ले। जैसे अभी मान के चलो हम अभी कहाँ रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो इस प्रकार की मर्यादा बांध लेना कि मैं भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा। तो भारत एक प्रसिद्ध देश हो गया ना, प्रसिद्ध स्थान हो गया। अथवा पहले नदियों के आधार पर गांव बटे हुए थे, अमुक नदी से इधर का गांव अलग, अमुक नदी से उधर का गांव अलग। तो इस प्रकार से मान लेना कि मैं गंगा नदी के पार नहीं जाऊंगा, गंगा नदी के इधर इधर ही निवास करूंगा, गंगा नदी के पूर्व दिशा में ही निवास करूंगा। इस प्रकार की प्रसिद्ध स्थान होते हैं तो भूलते नहीं है। अरे आपने यदि ऐसे ही मर्यादा ले ली कि मैं चलो ठीक है आपने यहाँ से नहीं जाऊंगा, पर मर्यादा ये तो करना नक्की करना होगा ना कहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। तो प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर यदि हम मर्यादा बांधते हैं कि मान के चलो आप दिल्ली में रह रहे हैं, एक प्रसिद्ध स्थान है, आपने ये मर्यादा बांध दी कि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, तो आप दिल्ली के अंदर अंदर गमन कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो इस प्रकार से प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर जो मर्यादा ली जाती है वो सबको ज्ञान में भी होती है और स्पष्ट भी होती है, इसलिए यहाँ पर व्रत टूटने के संभावना कम रह जाती है। और यदि हम प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर नहीं लेते,
यानी हमने बस मैं दिग्व्रत धारण कर दूं, मर्यादा, अब यहाँ से बाहर नहीं जाऊं, कहाँ से बाहर, यानी सर्वनाम के साथ संज्ञा आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं अन्वयार्थ। इसमें संधि है ही नहीं, प्राहु यहाँ पर है, नीचे की पंक्ति में प्राहु, प्राहुर दिशा में ना, तो जो रेफ है उसका विसर्ग हो जाएगा, प्राहु प्लस दिशा। अन्वयार्थ लिखते हैं, श्लोक नंबर 69, दशों दिशाओं के आधार पर मर्यादा। अन्वयार्थ, दशानां दिशा, दशानां दिशा ने दशों दिशाओं के प्रतिसंहारे, प्रतिसंहारे यानी इससे आगे नहीं जाऊंगा, इस प्रकार के त्याग में, इससे आगे नहीं जाऊंगा इस प्रकार के त्याग में, प्रसिद्धानि यानी प्रसिद्ध, अभी नीचे की पंक्ति का अपन ने कुछ अर्थ किया, प्रसिद्धानि यानी प्रसिद्ध। अब ऊपर किन किन प्रसिद्ध स्थानों की बात कर रहे हैं, मकर आकर यानी समुद्र, सरित यानी नदी, अटवी यानी सघन जंगल, गिरि यानी पर्वत आदि, जनपद यानी शहर देश, योजनानि योजन, इस प्रकार पाद पूर्ति के लिए लिखेंगे इस प्रकार, मर्यादा यानी सीमा, प्राहो, प्राहो यानी कहते हैं, वह मर्यादा किस प्रकार कही जाती है, इसका आंसर यहाँ दिया कि दशों दिशाओं के आगे, इससे आगे नहीं जाऊंगा, इस प्रकार की जो मर्यादा है उसे दिग्व्रत कहेंगे। भावार्थ, दिग्व्रत के धारक पुरुष ऐसा नियम करते हैं कि मैं इस दिशा में इस समुद्र तक, यानी लवण समुद्र तक, वो भी लवण समुद्र भी कहाँ का, कि मुंबई का या यहाँ का, यहाँ के समुद्र तक, इस नदी तक, इस पर्वत तक, इस देश तक या इतने योजन तक जाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे उत्तर में हिमालय से आगे नहीं जाऊंगा, दक्षिण में कन्याकुमारी से आगे नहीं जाऊंगा, इस प्रकार की जो मर्यादा बांधना वह दिग्व्रत कहलाती है। यानी इसमें यदि सार रूप में समझे तो ये दिग्व्रत धारण क्यों किए जाते हैं, कि देखो यह जीव इच्छाओं से दुखी है, और इच्छाएं भी कब उत्पन्न होती हैं, या तो हम नई नई चीजों को देखें अथवा उनके बारे में अधिक सुने। अच्छा, आपको कोई भी मोबाइल, यानी जो अभी नए नए निकलते हैं उनमें से आपको एप्पल का मोबाइल लेने का भाव आता है, कब आता है, जब एप्पल का मोबाइल देखते हैं, उसकी विशेषताएं सुनते हैं तो भाव आता है। अब इसने क्या किया कि भाई मुझे तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है, और इच्छाएं हैं कितनी, यदि इच्छाओं की पूर्ति करने जाए तो इस जीवन भर में इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाहर में तो इतने सारे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा, समव शरण में जो तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वे ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते। वे कहाँ भटक जाते हैं? कहाँ रह जाते हैं? देवांगनाओं के नृत्य देखते हुए, बहुत सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर उद्यान है, वो नीचे की भूमि में ही अटक जाते हैं। इसी प्रकार से जिन जीवों का संसार लंबा है, वे तो इस मनुष्य भाव को पाकर भी लौकिक इच्छाएं यानी जिन इच्छाओं से इस जीव के सुख का, यानी इस जीव के जीवन निर्वाह का कोई संबंध नहीं है, उन इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जिन जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न मिला है, और जिन्हें भव के अभाव की तड़पन है, यानी जो भव का अभाव करने के लिए ही इस मनुष्य भव को सफल करना चाहते हैं, वे जीव अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं। अणुव्रतों को धारण करने से क्या फायदा हुआ? इसके लिए बड़े पंडित जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे गाय है, यदि गाय को रस्सी से न बांधा जाए तो क्या होगा? कहीं भी विचरण करेगी। और यदि रस्सी से बांध लिया, अब वो रस्सी भले कितनी भी बड़ी हो सकती है वो रस्सी आपने 10 फीट की रखी हो, 20 फीट की रखी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अब क्या हुआ? जितनी रस्सियों से आग नहीं जाएगी। वो मर्यादित हो गई। अब वो कहीं जहां कहीं नहीं जाएगी। ऐसे ही हमने अब उपयोग को सीमित कर लिया अणुव्रत धारण करके। अब वो अणुव्रतों की भी सुरक्षा के लिए अब दीर्घ व्रत में और भी मर्यादा बांध ली। तो इससे क्या फायदा हुआ? जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज चतुर्दशी का व्रत है, आज अष्टमी चतुर्दशी अथवा दशलक्षण पर्व है। अब हमारे अवक्ष वक्षण यानी बाजार की वस्तुओं का त्याग है। अष्टमी चतुर्दशी और दशलक्षण है तो समस्त हरि का त्याग है। तो अब कितने भी अच्छे से अच्छे फल आकर के घर में रख जाएं, तो आपको उनके खाने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि हमारे तो मर्यादा है, हमने तो इनका नियम लिया है। इसी प्रकार से जिन जीवों ने इस प्रकार, अब जैसे मान के चलो बहुत महंगी वस्तुएं हैं जिनसे अपना कोई प्रयोजन है, उनको अपन ने त्याग कर दिया, तो कितने कितने पाप से बच गए। तो इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो लालसा यानी इच्छा कम करने से हिंसादिक जो पाप है वे अपने आप ही कम हो जाते हैं। इस कारण से दीर्घव्रत धारण करते हैं। यानी इसका लाभ क्या है? लाभ ये है, इच्छाएं सीमित होने से पाप भी सीमित हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना अभी ये पढ़ा नहीं है आपने? हाँ, एक बार पढ़ते हैं इस श्लोक को। मकराकर सरिद तवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धाने। मासूम पढ़िए। मकरा कर सरी दटवी सरित, गिरिजन पद। ट पे रोकेंगे, फिर एक टवी ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे बहुत देर तक नहीं रोकेंगे। द है वो त हलंत है, और अटवी का है, तो ये संयुक्त अक्षर है। मकरा कर सरी द ट, सरी द टवी नहीं बन रहा अभी है। अटवी तक पढ़िए, फिर देखते हैं इसको। मकरा कर सरी द टवी गिरिजन पद योजना मर्यादा। पढ़िए। मकरा कर सरी दटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। प्रसिद्धानि, प्रसी नहीं है, प्रसिद्धानि। अनन्या।
मकराकरसरिदट्वी गिरिजनपदयोजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। आस्था। मकराकरसरिटवी गिरिजनपदयोजनानि मर्यादा प्राहुर् प्राहुर्दिशदशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। स्वस्ति। मकराकरसरिदट्वी गिरिजनपदयोजनानि मकराकरसरिदट्वी गिरिजनपदयोजनानि मर्यादः प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। इसको बहुत समय तक नहीं बोलना है। प्रसिद्धानि, प्रसिद्धानि, छोटी की मात्रा है। अंशिता, अंशिता बोलिए। मकराकरसरिटवी गिरिजनपदयोजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशादशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। प्रसिद्धानि बोलिए। प्रसिद्धानि। सी को खींचते क्यों? प्रसिद्धानि। प्रसिद्धानि। सिद्धि। मकराकरसरिटवा गिरिजनपदयोजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशादशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। पहले श्लोक से काफी अच्छा है। आपका होमवर्क है, आप प्रति श्लोक को कम से कम 4 बार लिखेंगे। आज के जो 2 श्लोक अभी आपने पढ़े हैं वो दोनों लिखे। आप कॉपी बना रहे हैं? दीदी अभी मैं सेमी डाउन हूँ। अच्छा ठीक है ना, जब आपसे अनुकूलता हो तब बनाएंगे। चले आगे का श्लोक ले वे। देखिए, अब पहले 67 नंबर के जो श्लोक है उसमें तो अणुव्रतों के नाम बताए, 3 गुणव्रतों के नाम बताए, सॉरी। और 68 नंबर के श्लोक में बताया दिग्व्रत का स्वरूप, यानी दिग्व्रत किसे कहते हैं ये बता दिया। फिर 69 नंबर के श्लोक में बताया कि किस प्रकार से दिग्व्रत धारण करते, किस प्रकार से मर्यादा ली जाती है। तो कहा प्रसिद्ध स्थानों के आधार से उनको मुख्य बना करके मर्यादा ली जाती है। अब बात कह रहे हैं कि जो दशो दिशाओं की मर्यादा कर लेते हैं, ऐसे दिग्व्रतधारी जीव जो हैं उनको जो सीमा बांधी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अनंगधरा ने अपने निवास स्थान से 100 कदम बाहर न जाने की संकल्प किया था, प्रतिज्ञा ली थी। तो वो 100 कदम के बाहर अब नहीं जाएंगे। तो यहाँ इस श्लोक में आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं कि जो बाहर नहीं जाने की मर्यादा ली, तो अंदर अंदर तो गमन कर रही है वो 100 कदम तक, तो अंदर तो उसके स्थूल पाप लग रहे हैं, यानी स्थावर हिंसा हो रही है, चल रहे हैं फिर रहे हैं। और जो नहीं दिखाई दे रहे वे त्रस्त जीव की भी हिंसा हो ही रही है, लेकिन संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं है अंदर। लेकिन बाहर की बात करें, यदि मर्यादा 100 कदम के बाहर, तो वहां तो वो गमन कर ही नहीं रही, इच्छाओं को भी अभाव हो गया। जब गमन नहीं है तो बाहर से कुछ भी लाने ले जाने की इच्छा भी नहीं है। तो इस प्रकार से मर्यादा के बाहर उसके अपने आप ही महाव्रत जैसी कल्पना, महाव्रत जैसी स्थिति बन जाती है। महाव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों के पूर्णतः त्याग, सर्वथा त्याग को महाव्रत, और 5 पापों के एकदेश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। तो इस श्लोक में आचार्य देव यही कह रहे हैं कि मर्यादा के बाहर
अणुमात्र यानी सूक्ष्म पाप भी नहीं हो रहा है, इसलिए मर्यादा के बाहर तो उसके महाव्रत जैसी स्थिति बन जाती है, यानी महाव्रत जैसा पालन हो रहा है। श्लोक पढ़ते हैं। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिवीरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम् अवधेर बहिरणु पाप प्रतिवीरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परिणते अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते पंचमहाव्रत परिणतिम अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधेः, ऊपर की संधि देखते हैं। अवधेः बहिः अणु पाप प्रतिविरतेः दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परिणतिम अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधि, अवधि किसे कहते हैं? मर्यादा, सीमा। बहिर, बाहर, यानी मर्यादा के बाहर। अणु पाप प्रति यानी सूक्ष्म पाप के प्रति भी विरते है, विरक्त है। अब बाहर जाना ही नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज हमने मर्यादा ले ली कि हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपके जो कमरे के बाहर गमन करने से आप पैर से चलते, वो त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती, उनके पाप से अपने आप ही निवृत्त हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते ना। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिन जीवों ने प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर ये मर्यादा बांध ली कि हम अमुक गांव से बाहर नहीं जाएंगे, मैं भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा। देखो, हिंसा में हमने ये देखा था, दो प्रकार की हिंसा होती है, एक परिणमन रूप और एक अविरमण रूप। परिणमन रूप हिंसा किसे कहेंगे? जब हम उस कार्य रूप से परिणमन करते, जैसे भोजन कर रहे हैं, उस समय भोजन संबंधी पाप हो रहा है। यदि अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो अयत्नाचार रूप पाप हो ही रहा है ना। और दूसरी हिंसा है अविरमण। अविरमण हिंसा कहते हैं कि यदि आपने भले ही उस कार्य रूप परिणमन नहीं कर रहे, जैसे उदाहरण के तौर पर आप रात्रि में भोजन नहीं करते, लेकिन आपके रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं है। जब तक आप विद्यालय में रहते हैं तब तक रात्रि भोजन मिलता ही नहीं है, तो नहीं करते। लेकिन आपने त्याग नहीं किया, तो बताओ रात्रि भोजन का पाप निरंतर लगता है कि नहीं लगता? लगता है। लग ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि कभी भी कर सकते हैं, आसक्ति तो है ही ना। जो इच्छा है, जो आसक्ति है, उसका पाप निरंतर हो रहा है। लेकिन जो दिग्व्रतधारी हैं उन्होंने मर्यादा बांध ली, अब उसके बाहर उनका गमनागमन नहीं है, इच्छाओं का अभाव हो गया। इसलिए कह रहे हैं पंचमहा दिग्व्रतानि धारयता, माने दिग्व्रत को धारण करने वाले जीवों के पंच महाव्रत परिणति, पंच महाव्रत की परिणति, पंच महाव्रत के परिणाम को अणुव्रतानि प्रपद्यते, जो अणुव्रत हैं वे भी पंच महाव्रत के परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा भाव कुछ समझ में आया? यानी इस श्लोक में ये कह रहे हैं आचार्य देव कि जो जीव दिग्व्रत धारण कर लेते हैं, दिग्व्रत की सीमा दिशाओं के आधार पर सीमा निर्धारित कर लेते हैं, अब सीमा के बाहर उनके गमनागमन है ही नहीं, तो न तो स्थूल पाप हो रहे न सूक्ष्म पाप हो रहे, दोनों ही प्रकार के पापों का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों ही प्रकार के पापों का त्याग का नाम ही तो महाव्रत है। तो मर्यादा के बाहर तो उनके सहज ही महाव्रत फल रहे हैं। किसके? दिग्व्रतधारी श्रावक के।
स्पष्ट हुआ? क्या कह रहे हैं इसमें, बताओ मासूम। इसमें कहा है कि जब कोई श्रावक दिगव्रत धारता है तो जितनी उसकी मर्यादा होती है उसके बाहर उसका अणुव्रत तो पल ही रहा है, मर्यादा के बाहर साथ साथ महाव्रत भी पल रहा है, क्योंकि जब वो उस जगह पे जाएगा ही नहीं, उसके रूप इच्छा नहीं होगी, भाव भी नहीं होंगे, तो ना तो उस मतलब बाहर मर्यादा के बाहर जो क्षेत्र है उस यानी संबंधी। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के पापों से भी रखता है। जैसे कि देखो, हम्म, जो श्रावक होते हैं, अणुव्रत के धारी होते हैं, तो श्रावक के एक देश त्याग, यानी वो स्थूल पापों का त्याग कर पाता है, सूक्ष्म पापों का त्याग उसके नहीं होता। हिंसा में देखिए, त्रस हिंसा का त्याग ही होता है, संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा नहीं करेगा। लेकिन अब भोजन बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, गमनागमन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो उसमें पाप तो हो ही रहा है ना। तो इस प्रकार से गृहस्थ के जीवन में अंदर तो है, लेकिन बाहर तो सूक्ष्म और स्थूल सब प्रकार के पापों का त्याग हो गया, इसलिए उसे उसके उस परिणाम को महाव्रत की कल्पना करते हैं। महाव्रत की उपमा दी गई है, महाव्रत नहीं कहा गया है, ध्यान रखना। महाव्रत की उपमा दी गई है। महाव्रत तो कब कहेंगे, जब बाहर में निर्ग्रंथ अवस्था होगी, जब बाहर में पीछे कमंडल लेकर के पाणी पात्री भोजन होगा और निरंतर ज्ञान ध्यान अध्ययन में रत रहेंगे, तब बाहर में महाव्रत कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर मर्यादा के बाहर सहज ही उसके महाव्रत पल रहे हैं। अब हम अन्वयार्थ देखते हैं इसका। श्लोक नंबर 70। दीर्घव्रत के मर्यादा के बाहर अणुव्रतों के महाव्रत बना। अन्वयार्थ, दिग्व्रतानि यानी दिग्व्रतों को धारयताम धारण करने वाले पुरुषों के, अणुव्रतानि अणुव्रत, अवधे मर्यादा के बहि यानी बाहर, अणुपाप विरते है सूक्ष्म पापों के भी त्याग से, पंच महाव्रत परिणतिम पंच महाव्रतों की सदृशता को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। भावार्थ, दिग्व्रत धारण करने वाले जीवों का मर्यादा के भीतर गमनागमन जारी रहता है, इसलिए हिंसादि पापों का स्थूल रूप से ही त्याग हो पाता है, परंतु मर्यादा के बाहर स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पांच पापों का सर्वथा त्याग हो जाता है। आस्था हो गया, लिख लिया, सभी ने लिख लिया। इसलिए मर्यादा के बाह्य क्षेत्र में उनके अणुव्रत महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक पढ़े। अवधेर अवधेर बहिरणु पाप, बोलिए। अवधे वैरणुपाप प्रतिवीरते दिग्व्रता निधारयताम् प्रतिवेदते देवतानि कारयता पंचमहाव्रति परिणति पंचमहाव्रत परिणति
मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। मणिव्रतानि प्रपद्यन्ते। आंसू पढ़िए। अवधे बहिरणुपाप प्रतिविरते दिग्व्रतानि भारतयाम् वापस पंचमहा वापस वापस शुरू से। अवधे अवधे बहिरणुपाप प्रतिविरते दिग्व्रतानि धारयताम् पञ्चमहाव्रतपरिणति व्रतानि प्रपद्यन्ते। हाँ अनन्या। अवधेर बहिरण अवधेर 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 बहिरण अवधेर आस्था पढ़िए। बहिरण अनन्या एक बार सुनिए, फिर आप पढ़ेंगे। आस्था पढ़िए। अवधे वैरणुपाप प्रतिविरते प्रतिविरते त्रिव्रतानि धारयतां पञ्चमहाव्रतपरिणति मनुव्रतानि मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। प्रापद्यन्ते हाँ, मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते पा पर थोड़ा समय लगाएंगे। प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते स्वस्ति। अवधिर्बहि स्वस्ति। अवधिर्बहिरणुपाप प्रतिविरतिर्दृग्व्रतानि धारयातं पञ्चमहाव्रतपरिणति मणिव्रतानि प्रपद्यन्ते। अनन्या पढ़िए। अंशिता पढ़िए। अंशिता। अंशिता आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप तक? क्या हुआ? मासूम, मासूम आवाज आ रही है? पढ़िए। अनन्या रहेगी है ना अभी? हाँ पढ़िए। अवधेर बहि अवधेर बहिरणुपाप प्रतिविरतेर्दृग अवधेर बहिरणुपाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयतां पञ्चमहाव्रतपरिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते बोलिए। प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते। अंशिता। आवाज नहीं आ रही अंशिता की मेरे पास। अवधे वरिहणपाप प्रतिवर्ते दिग्व्रतानि धारयतां पञ्चमहाव्रतपरिणतिं मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। ऊपर की पंक्ति कहाँ रुकना है? वो वाक्यवाद। सिद्धि, आप रुके थे? अवधि वैरणुपाप प्रतिविरतो दिग्व्रतानि धारयतां पञ्चमहाव्रतपरिणति व्रतानि प्रपद्यन्ते। कितनी अशुद्धियां की? आपको पकड़ में आया खुद को? कहाँ पर किया? परिणति व्रतानि। आपका होमवर्क है आज, आपको तीनों श्लोक आज जो हमने पढ़े हैं वे चार चार बार लिखने हैं, वो भी बोल बोल कर। ठीक है? और आपको प्रज्ञा दीदी के पास जाकर के सुनाने भी है, पढ़ कर, देख करके, याद करके नहीं।
लेकिन पढ़ करके सुनाने हैं। हम दीदी को पूछेंगे। आप कितने बजे जाएंगे दीदी के पास सुनाने? बोलो, बता देना, मुझे समय बता देना, नहीं तो दीदी के पास जाके बाद में बता देना, पर आज आपको सुनाने हैं पढ़ के, ठीक है? चले, आज हमने ये श्लोक में क्या देखा, क्या क्या बताया मासूम इस श्लोक में, 70 नंबर के श्लोक में? कि मतलब दिग्व्रत जब अपन धारते हैं तो मर्यादा के बाहर अपने आप अपना महाव्रत पल जाता है। बहुत अच्छा, बस सार संक्षेप, मतलब मर्यादा के बाहर महाव्रत अपने आप ही पल जाते हैं। अब आगे के श्लोक में आचार्य बताएंगे कि यहाँ पर महाव्रत की कल्पना क्यों की गई है और वास्तव में महाव्रत किसे कहते हैं, ये आगे के श्लोकों में हम आगे की कक्षा में देखते हैं। इस कक्षा को हम यहीं रोकते हैं। यदि आपके पास अतिरिक्त समय हो तो हम सेकंड कक्षा दूसरे समय में ले सकते हैं, एक साथ इतनी लंबी कक्षा नहीं ले पाएंगे। आज 2 क्लास और है धर्म की, फिर 2 घंटे डांस की प्रैक्टिस है। क्या बोल रहे हैं? आज 2 क्लास और है धर्म की, फिर 2 घंटे डांस की प्रैक्टिस है और पेपर चल रहे हैं। तो इतना ही रखते हैं फिर, है ना बेटा? चल, यही रुकते हैं। अंतिम मंगल। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय अंश परमेष्टि भगवान की जय अहिंसामय जिन धर्म की जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय आज का नियम, आज का नियम है आप चोरी का त्याग, ठीक है?